Assalamu alaikum dosto, this is Kashif Shahzad and I am an IELTS trainer. As I've already told you that we run our own institution in Gujarat at the name of Warful Educational Services, where we teach IELTS and we work with English proficiency. कुछ विजडम की बातें, कुछ लाइफ लर्निंग की बातें भी मैं आपके साथ करता रहता हूँ. आइल्स के लिए मैंने अलग चैनल बनाया. अभी फैमिली से रिलेटेड, चूँकि बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हम लोग मशवरा करते रहते हैं, चीज़ों को गाइड करते रहते हैं उनको. 6-7 साल हो गए हैं मुझे अपने टीचर्स को फॉलो करते हुए. मैंने भी ये काम शुरू किया. मैं नहीं कह सकता मैंने किया, लेकिन अल्लाह ताला करवाता है. बहुत सी फ़ीमेल्स और मेल कनेक्टेड हैं. अगले दिन मैंने एक वीडियो शेयर की काशिफ अली शाह साहब की ना, तो जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि मियाँ बीवी की शादी के रिश्ते के बारे में ना उन्होंने बात की थी. तो मुझे सवाल उसमें ज़िक्र था कि सेक्स जो है ना एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है आपके शादीशुदा रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए. अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बच्चे हो गए हैं, आप का रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा, आप दुआएं कर रहे हैं, आप मन्नतें मान रहे हैं, लेकिन आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा, तो यू नीड टू लुक इनटू दिस फैक्टर कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है. मैंने उस पर एक छोटी सी ऑडियो भी बनाई जो मैंने शेयर की अपने ग्रुप में कि देखें, हर बंदे की ना बुनियादी ज़रूरियात हैं और हम लोग ज़रूरियात के साथ ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, चाहे वो मर्द है या औरत है. मर्द की अपनी ज़रूरियात हैं, औरत की अपनी ज़रूरियात हैं. मर्द की ज़रूरियात सेक्स से रिलेटेड हैं. शादी के फ़ौरन बाद जो उसकी ख्वाहिशात हैं नफसानी, उसको एक शरीयत का दायरा देने के लिए बंदा शादी करता है. जबकि औरत की डायरेक्टली ये ज़रूरियात नहीं होती. औरत की ज़रूरियात होती है जी उसको कपड़े, शॉपिंग, ड्रेसिंग, ज़रूरत की चीज़ें लेके दी जाएँ, ये उसकी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं. अब अगर मर्द औरत को उन ज़रूरियात से पूरी नहीं करता, उससे पीछे हटता है, ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो यहाँ पे गलती मर्द की है. डेफ़िनेटली मैं उन तमाम मर्दों से मुखातिब हूँ, उन तमाम भाइयों से मुखातिब हूँ जो शादी के बाद किसी भी वजह से, चाहे कंबाइंड फैमिली की वजह से, चाहे सिंगल फैमिली की वजह से, अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते. वो है उनकी खाने पीने की अशिया, रहने की अशिया, घर बार, ये सारी चीज़ें औरत का एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है. इसके बगैर नहीं वो रह सकती. बहुत मुश्किल होता है. बड़ी कम हैं हमारी बहनें जो सर्वाइव कर लेती, लेकिन ये ज़रूरत है ना, बुनियादी ज़रूरत है. शादी की ही इसलिए जाती है कि औरत अपने आप को प्रोटेक्टेड फ़ील करे. उसको पता हो कि मेरे खाने पीने, रहने पहनने का बंदोबस्त मेरे मर्द ने करना है. इसी तरह मर्द की भी बुनियादी ज़रूरियात हैं. उनमें से पहली बुनियादी ज़रूरत है उसकी नफसानी ख्वाहिशात को शरीयत के दायरे में रहकर पूरा करना. अगर आप उस चीज़ से भागेंगी तो चाहे बच्चे हो जाएं, चाहे कोई भी हो जाए, फिर आप उसको गलत रास्ते से जाने से नहीं रोक सकेंगी. कोई ना कोई गलत चीज़ होगी, कोई गलत काम होगा, दूसरी शादी करेगा, किसी लड़की के साथ अफेयर बना लेगा. तो ये चीज़ें जब आप उसको उसके बुनियादी हक से महरूम करेंगी किसी भी वजह से, आप कहें जी ये मुझे ज़रूरत नहीं पूरी करता, ये मुझे मेरी बात नहीं मानता, ये नहीं करता, तो ये किसी भी वजह कोई भी हो, लेकिन आप अगर उसको उस बुनियादी हक से महरूम करेंगी तो आप सफ़र करेंगी. आपका जितना मर्ज़ी आपके पास सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, आपका रिश्ता सिक्योर नहीं होगा. सो अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को सिक्योर करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर यू नीड टू कंसिडर. अगर आप अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को रूहानी सतह पर लेके जाना चाहते हैं, देखिए रूहानी सतह पर कोई और रिश्ता नहीं जाता, ना वालदैन का रिश्ता भी नहीं जाता. आई डोंट थिंक, किसी न किसी जगह पर बहुत रेयर है, अब नहीं जाता. बहन भाइयों का रिश्ता नहीं जाता, कोई और रिश्ता नहीं इस लेवल पर जाता जितने लेवल पे मियाँ बीवी का रिश्ता जा सकता है अगर उस पे काम किया जाए. फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, ये पहला फैक्टर है. उसके बाद इमोशनल कनेक्शन है अगला स्टेज. उससे अगली स्टेज इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी है, और उससे आगे वाली स्टेज स्पिरिचुअल इंटीमेसी है कि आपकी रूहानी मनसूबियत, आपकी रूहानी अटैचमेंट हो जाए, कि आप अंदर से कोई बात कहें और पार्टनर आपका समझ जाए. इस स्टेज तक जाने के लिए पहला फैक्टर तो वही है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ. दूसरा फैक्टर फिर आप इमोशनली एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे के इमोशंस को. तीसरा फिर आप इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी डेवलप करने के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कस करें आपस में बैठ के, ताकि आपके ज़हनी हम आहंगी हो. जब ज़हनी हम आहंगी होगी
جب آپ کی جسمانی ہم آہنگی ہوگی، جنسی ہم آہنگی ہوگی، تو پھر وہ سٹیج آئے گی جس میں آپ کی اسپرچول ہم آہنگی ہوگی۔ جب آپ کا دل کہے گا تو وہ بات سن لے گا، بغیر زبان سے کہے آپ کا پارٹنر آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ اس سٹیج پر آنے تک آپ کو 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 7 سال تو کم سے کم لگیں گے ہی، پکی بات ہے، 7 سال لگیں گے، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 15 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے میجورٹی آف دا کیسز لوگ اس سطح پر نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں نے ایک مین وجہ آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گی، میں تمام اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں جو اس رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، خدا را اس چیز پہ فوکس کریں۔ اگر آپ نے اپنے میاں بیوی والے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، تو آپ کو اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ان اینی کیس۔ آپ کا کوئی بھی اختلاف ہے، آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، لیکن اس ریلیشن کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے، آگے چلنے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بندے کو شعور دلانے کے لیے یا شعور کی سٹیجز پر اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے، آپ کو سب سے پہلے اس حق کو اس کو دینا پڑے گا، اور بار بار دینا پڑے گا، تاکہ وہ انرجی ایگزاسٹ کرے اور وہ شعور کی سطح پر آئے اور آپ کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ سکے، آپ کے ویژن کو سمجھ سکے، آپ کے اندر کو سمجھ سکے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے، آپ کی زندگیوں پہ فضل کرے اور رحمت نازل کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔